हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं हम आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। तो आप सभी का अपने चैनल कान्हा की दीवानी में स्वागत करते हैं हम। आज हम आपको मार्गशीर्ष अगहन महात्म कथा सुनाएंगे और साथ में बताएंगे कि मार्गशीर्ष माह में क्या दान देना चाहिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड। मार्गशीर्ष माह को मगसर अगहन या अग्रहायण मास भी कहा जाता है। मद्भागवत के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा है, मानसा नाम मार्गशीर्ष शीर्षोड्यहम, अर्थात सभी महीनों में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह का महात्म, कैसे करें स्नान, क्या करें दान। जिसे महीने की पूर्णिमा तिथि नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। यह पूरा महीना बड़ा पवित्र माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु के सभी स्वरूपों की उपासना की जाती है। बड़ी ही महिमा है इस मास का, इस महीने का। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वह हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। सतयुग में देवताओं ने वर्ष का आरंभ भी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। इसी महीने के दौरान मार्गशीर्ष माह में स्नान दान का विशेष महत्व है। विशेषकर इस महीने में यमुना नदी में स्नान का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष में यमुना नदी में स्नान करने से भगवान उन्हें सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं, हर संकट से छुटकारा चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष अगहन माह में कम से कम एक बार यमुना स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए यह ऐसा करना संभव न हो तो वह घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मार्गशीर्ष मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। मार्गशीर्ष माह में तुलसी के जड़ की मिट्टी या तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। साथ ही स्नान करने के साथ ही ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना चाहिए या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस महीने में सर्दियाँ चालू हो जाती है तो कंबल, गर्म कपड़े, मौसमी फल, सैयाँ और अन्य दान का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही इस माह में पूजा सामग्री संबंधित जैसे आसन, तुलसी माला, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, कलश, आचमनी, पीताम्बरी, दीपक आदि का दान शुभ माना गया है। इस माह में श्री कृष्ण के स्वरूप बाल स्वरूप की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। बाल गोपाल की पूजा में क्रीम कृष्णाय नमः और विष्णु जी की पूजा में ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप करें। शिव जी के पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। गणेश जी की पूजा अवश्य करें। मार्गशीर्ष अगहन माह में शंख की पूजा का भी विशेष महत्व है। जिस प्रकार देवी देवताओं की पूजा की जाती है उसी तरह शंख की भी पूजा करें। मार्गशीर्ष माह में माता लक्ष्मी की
स्थापना और पूजा का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि पूरे अगहन माह में माता लक्ष्मी और तुलसी की पूजा करने से, हर गुरुवार को एक साथ करने से और दीपदान करने से माता लक्ष्मी खुश होती है और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। तो जो भी अगहन मास में माँ लक्ष्मी का पूजन करता है, उसकी तैयारियां बुधवार से ही स्टार्ट कर देता है और बुधवार के दिन ही सब घर द्वार अपना साफ कर लेते हैं और मेन गेट के दरवाजे से, मुहाने से लेकर के गोबर से, गाय के गोबर से लीप करके, हाँ, और नए चावल के चूड़ से पद चिन्ह बनाया जाता है, जहाँ पूजा स्थान तक बनाया जाता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही गाय के दीपक जला के रखते हैं मेन गेट पर, और क्योंकि उसी समय माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं, तो मेन गेट पर दीपक जला के रखते हैं, गाय के दीपक, घी का दीपक। और ब्रह्म मुहूर्त में ही ये पूजा किया जाता है, स्नान करके, और धान के बाल से, आंवले से चौकी सजाई जाती है, केले के पौधे से मंडप बनाया जाता है। तो इसी प्रकार मार्गशीर्ष माह में माँ लक्ष्मी के पूजन का विशेष महत्व है। जो भी करता है माँ लक्ष्मी उसके घर में धन धान्य से भर देती है, रोग दोष सब नष्ट हो जाते हैं। तो आप सभी अब आप कथा का श्रवण कीजिए। अब सुनो बहुत ही रोचक कथा। जब एक कंजूस की परीक्षा भगवान लेने स्वयं आए, तो किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था दानचंद। क्योंकि वह इतना कंजूस था कि वह किसी को दान में एक भी ढेला नहीं देता था, इसलिए लोग उसका नाम दानचंद रख दिए थे। एक दिन की बात है कि वह उनकी पत्नी ने कहा कि आप जाइए गंगा नहा लीजिए, नहा आइए, क्योंकि गंगा यहाँ से सिर्फ 10 कोस दूर है और आपने पूरे जीवन, सारा जीवन आपने सिर्फ रुपया कमाया और बचाया। कम से कम एक बार गंगा नहाओ, जो तुम्हें पुण्य मिल जाए और कुल को भी पुण्य मिले। तो दानचंद ने कहा, अरे भाग्यवान, सारा पुण्य तो धन में ही है, गंगा नहाने से क्या मिलेगा? वहाँ पंडे मिलेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। तब पत्नी बिगड़ कर बोली, अरे तुम जाओ तो सही, जरा दान पुण्य कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? यदि आज तुम ना गए तो तुम्हें आज भोजन नहीं मिलेगा, बैठे रहना भूखे, अब मरता तो क्या न करता। दानचंद ने सोचा, चलो एक ही बार तो भी सही गंगा नहा आते हैं, नहीं तो श्रीमती जी भी बिगड़ी रहेंगी और भोजन भी नहीं मिलेगा। और सो अलग दानचंद गंगा जी की ओर चल दिए। गंगा घाट पर किसी पंडित को दान में रुपया न देना पड़ जाए, इसलिए वह रुपए ना लिए खाली हाथ ही चल पड़े। वह इतना कंजूस था कि वह इतना दूर जाने के लिए भी वह कोई वाहन ना किया, वह इतनी दूर पैदल ही चल पड़ा। बहुत देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचा, तो मुख्य घाट पर न जाकर उसे डर था कि वह वहाँ स्नान करने के बाद घाट के पंडितों को रुपया न देना पड़ जाए, इसलिए वह सीधे मुर्दा घाट की ओर चल पड़ा, जहाँ पर मृतकों की दाह संस्कार किया जाता था। उसने चारों तरफ देखकर इत्मीनान कर लिया कि उसके अलावा कोई और नहीं है। वह निश्चिंत होकर गंगा में स्नान करने उतर गया। दानचंद की कंजूसी देखकर भगवान को भी हंसी आ गई। कितना लोभी आदमी नहीं देखा। भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो तुरंत पंडे का भेष बनाकर और उसी घाट पर
पहुँचे जहाँ दानचंद नहा रहा था। जैसे ही दानचंद नहा कर आया, तुरंत ही पंडित जी ने कहा, पंडित जी के भेष में भगवान ने बोला, यजमान की जय हो। दानचंद अचानक अचंभित होकर पंडित जी की ओर देखकर घबरा कर बोला, आप कौन हो? पंडित जी बोले, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, इसी घाट पर पड़े रहते हैं। दानचंद बोला, हद है, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी हंसकर बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर तो दूसरे पंडे रहते हैं। आप जैसे यजमान हमारी यहीं पर भोजन व्यवस्था कर देते हैं तो गुजर बसर हो जाता है। आप जैसे यजमान हमारे वस्त्र भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो चिंता नहीं रहती। 1 वर्ष के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो चिंता नहीं रहती। तो दानचंद ने झुझला कर बोल पड़ा कि हम नहीं करेंगे। 1 वर्ष क्या, 1 दिन की भी नहीं कर सकते। 1 वर्ष तो बड़ी दूर की बात है, 1 दिन की भी नहीं कर सकते। तो जाओ अपना काम देखो। पंडित जी हंसकर बोले, कोई ज़बरदस्ती थोड़े है, आपकी जैसी श्रद्धा हो, पर आज आपको कुछ तो देना पड़ेगा। गंगा जी का स्नान आपने किया है, सारे पाप धुल गए, दान कर पहला पुण्य कमा लीजिए। जब पंडित जी नहीं माने तो दानचंद हार कर बोला, तो चलो हम उधार देंगे। पंडित जी बोले, चलो यही ठीक है। दानचंद बोला, 1 ढेला देंगे, वह भी उधार। उस समय ढेला चलता था। पंडित जी मन ही मन हंसकर बोले, चलो कुछ तो दिया। दानचंद बोला, आप हमारे घर पर आकर ले जाना, अभी हमारे पास नहीं है। पंडित जी बोले, ठीक है, घर पर आकर 1 ढेला ले लेंगे। दानचंद ने घर की राह पकड़ी। वह बेचारा पैदल पैदल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही थक कर चूर हो गया। वह घर में भीतर सोने ही जा रहा था कि बाहर से आवाज़ आई, यजमान की जय हो। दानचंद ने पत्नी से कहा, देखो कौन है। दानचंद की पत्नी बाहर से अंदर आई, बोली, किसी पंडित को 1 ढेला देने के लिए कहा था। तो दानचंद ने बोला, हाँ कहा था। क्यों? आश्चर्य से दानचंद बोला। तो पत्नी ने बोला, आ गए हैं बाहर, वही बैठे हैं। दानचंद बोला, आ गया वो? दानचंद पत्नी से बोला कि कह दो हम बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। पत्नी पंडित जी से जो उनके पति जी ने कहा था, दानचंद जी ने वही पंडित जी को कह सुनाया। पंडित जी बोले, यजमान बीमार हैं तो दान मिले या न मिले, हम तो संकल्प में वो हमारे यजमान हैं, तो यजमान को बीमार छोड़कर कैसे जाएं हम। यहीं रहेंगे जब तक वह यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते। तो आप तो भोजन की सामग्री दे दो, हम भोजन बना लेंगे। पत्नी ने जाकर दानचंद को ये बात बताई। दानचंद ने माथा पीट लिया, कैसे पीछा छुड़ाऊं। अपनी पत्नी से बोला, जाओ कह दो दानचंद मर गए। पत्नी ने बोला, ऐसे कैसे बोल दे। दानचंद ने कहा, जाओ बोलो तो हम सांस रोक कर पड़े रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को कि इस पर पत्नी ने रोते हुए कहा, अभी वह तो चल बसे। पंडित जी बोले, शिव क्या मर गए? ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यजमान का जब से दाह संस्कार नहीं हो जाएगा, मैं कैसे जाऊं? तुम अकेली कहाँ किसे खबर करोगी? आप बैठो, मैं सारे गांव में खबर करके आता हूँ। पत्नी पंडित जी को रोक पाती, तब तक पंडित जी के भेष में भगवान बिजली की गति से सारे गांव में खबर कर आए कि दानचंद मर गए। लोग इकट्ठा हो गए, भगवान को
को हंसी आई कि ऐसा जिद्दी नहीं देखा। 100 दाह संस्कार के लिए तैयारी होने लगी। पत्नी जोर जोर से रोती हुई बोली, अरे यह जिंदा है। पर लोगों ने बोला, जाने वाले को कौन रोक सका है, वह तो गया। ये तो तुम्हारी मोह माया है जो बोल रहा है। पत्नी की किसी ने एक न सुनी। दानचंद को बांध दिया गया और वह सांस रोककर बध भी गया। अब अर्थी को अब शमशान घाट के लिए ले जाया गया। शमशान पहुँच गया। शमशान पहुँच गया। वहाँ दानचंद को जलाने की तैयारी होने लगी, लेकिन तब भी वह सांस रोका पड़ा रहा कि कहीं पता न चल जाए पंडित जी को कि मैं मरा नहीं हूँ। तो भगवान ने सोचा यह मर जाएगा पर एक ढेला नहीं देगा। भगवान गांव वालों से बोले, यजमान के कान में कुछ मंत्र बोलना है ताकि मोक्ष मिले। भगवान ने दानचंद के कान में कहा, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान ले कुछ मांग। तो पंडित जी को लगा कि यह भगवान तो नहीं बोल रहे हैं। आँख खोल कर देखा तो सामने पंडित जी थे। तो फिर से उसने आंखें पंडित जी को देखकर बंद कर लिया। तो फिर पंडित जी ने कान में बोले कि आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान ले कुछ मांग। तो दानचंद ने बोला, आखिर लास्ट में बोला ही कि ढेला दीजिए छोड़। तो प्रेम से बोलिए, श्रीमन्नारायण लक्ष्मीपति की जय हो। आपको कथा कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड। जय श्री राधे राधे।